सोचो, तुम किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए हर वो चीज कर रहे हो जो तुम्हें लगता है कि काम करेगी। महंगे गिफ्ट, नकली तारीफें, ओवर एक्टिंग वाली जेंटलमैनशिप। बट सच बताऊं, ये सब वो देख चुकी है और शायद 100 बार देख चुकी है। असली खेल तो वहां से शुरू होता है जहां ज्यादातर लड़के हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़की को खुश करने का मतलब है बस उसके हाँ में हाँ मिलाना, उसकी हर बात पर सिर झुकाना और हर वक्त उसके इर्द गिर्द घूमते रहना। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है जो तुम खुद को देते हो, क्योंकि अगर तुम्हारा मकसद सिर्फ पसंद आना है तो तुम खुद को उसकी नजरों में सस्ता कर देते हो। लड़की को इम्प्रेस करने का पहला नियम यह है कि तुम खुद के लिए खड़े हो सको, अपने विचारों, अपने निर्णयों और अपने स्टैंड के साथ। और ये कोई अहंकार नहीं है, बल्कि वो आत्मसम्मान है जो तुम्हें हर किसी से अलग बनाता है। ज्यादातर लड़के सोचते हैं कि नाइस बनना सबसे बड़ी क्वालिटी है, जबकि सच ये है कि ओवर नाइस होना एक तरह की कमजोरी बन जाता है, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर की असुरक्षा को उजागर कर देता है। एक समझदार लड़की को सिर्फ मिठास नहीं चाहिए, उसे ताकत चाहिए, भरोसा चाहिए और वो एहसास चाहिए कि जिस इंसान के साथ वो है उसके पास दिशा है, मकसद है और खुद की एक पहचान है। तुमने नोटिस किया होगा, लड़कियां उन लड़कों को ज्यादा गंभीरता से लेती हैं जिनका अपना एक मिशन होता है, जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा बनाने में व्यस्त होते हैं। क्योंकि जब तुम्हारा ध्यान सिर्फ उसे पाने पर नहीं बल्कि खुद को बनाने पर होता है, तब तुम उसके लिए एक चैलेंज बन जाते हो। और इंसान हमेशा उसी की कदर करता है जो पाने में आसान नहीं होता। याद रखो, गलत तरीके से इंप्रेस करना मतलब है अपने आप को भूल जाना, उसके हर मूड के पीछे भागना और अपनी असली शख्सियत को दबा देना। जबकि सही तरीका है अपनी वैल्यू बनाना, अपने काम में इतना अच्छा होना कि तुम्हारा असर अपने आप उसकी नजरों में चढ़ जाए। और जब ये होता है तो तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, तुम अपने आप इम्प्रेसिव बन जाते हो। अब देखो, सही तरीके से लड़की को इम्प्रेस करने का मतलब ये नहीं कि तुम एक्टिंग करो, अपने अंदर वो आदतें डालो जो सिर्फ दिखावे के लिए हों। असली खेल ईमानदारी और कॉन्फिडेंस का है, और ये दोनों चीजें एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम जोर जोर से बोलो या हर जगह अपनी राय ठूंस दो, बल्कि ये है कि तुम बिना घबराए अपने असली रूप में सामने आ सको। लड़की को लगता है कि जिसके पास अपनी जिंदगी का कंट्रोल है वही उसके साथ भी सही तरीके से खड़ा रहेगा। और ईमानदारी वो चीज है जो आज के दौर में सबसे ज्यादा दुर्लभ है। अगर तुम अपनी बात कहने में, अपनी कमजोरियों को मानने में और अपनी लाइफ के बारे में सच बोलने में सक्षम हो तो तुम भीड़ से अलग हो जाते हो, क्योंकि ज्यादातर लोग दिखावा करते करते अपनी असली पहचान खो चुके हैं। एक और बड़ी गलती जो लड़के करते हैं वो है लड़की को अपने सेंटर ऑफ यूनिवर्स बना देना। तुम अपनी दिनचर्या बदलते हो, अपने दोस्तों को इग्नोर करते हो, अपने सपनों को साइड में रख देते हो, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो तुम्हें पसंद कर लेगी। लेकिन सच्चाई ये है, जब तुम अपने मिशन को छोड़कर सिर्फ उसके पीछे भागते हो तो तुम अपनी वैल्यू खुद गिरा देते हो। लड़की को वो लड़का चाहिए जो अपनी दुनिया का राजा हो, ना कि वो जो अपनी दुनिया उसके एक मैसेज पर बदल दे। और हाँ, ये भी याद रखो कि रहस्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। हर बात, हर राज, हर इमोशन एक साथ खोल दोगे तो तुम उसके लिए एक खुली किताब बन जाओगे। और इंसान हमेशा उसी को पढ़ने में दिलचस्पी रखता है जिसके पन्ने एक साथ न खुलें। थोड़ा सा अनकहा, थोड़ा सा अनजाना रहना, यही तुम्हें लंबे समय तक आकर्षक बनाए रखता है। असल में लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, खुद को इतना ग्रो करो कि वो तुम्हारे लेवल तक पहुंचने की कोशिश करे। जब तुम्हारी लाइफ में पैशन, विजन और स्थिरता होगी तो तुम खुद ही उसके लिए वो चैलेंज बन जाओगे जिसे पाना उसके लिए गर्व की बात लगेगी। और यही वो पल होगा जब तुम्हें एहसास होगा कि जीतने का सबसे आसान तरीका है हारने की कोशिश ही ना करना। अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जो सच में तुम्हें बाकी सब लड़कों से अलग बनाता है। ये माइंडसेट सिर्फ डेटिंग के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए काम करता है, क्योंकि असली अट्रैक्शन वहीं से शुरू होता है जहां तुम्हारा आत्मसम्मान और जीवन का उद्देश्य साफ नजर आता है। सबसे पहले समझो कि तुम्हारा फोकस लड़की को पसंद आने पर नहीं होना चाहिए,
बल्कि खुद के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करने पर होना चाहिए। जब तुम्हारे पास अपने लिए एक लेवल होगा तो तुम कभी भी किसी के लिए अपनी वैल्यू कम नहीं करोगे। एक लड़के की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो अपने प्रिंसिपल्स पर टिका रहे, चाहे सामने कितना भी प्रलोभन क्यों ना हो। लड़की को यह चीज तुरंत समझ आ जाती है और यही तुम्हें लिए आकर्षक बनाती है। दूसरा, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन। बहुत से लोग सोचते हैं कि लड़की को इंप्रेस करने के लिए स्मार्ट बातें करनी पड़ेंगी, लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारा बोलने का अंदाज, सुनने का तरीका और नजरों में स्थिरता शब्दों से कहीं ज्यादा असर डालते हैं। जब तुम बातचीत में उसकी आंखों में देखते हो, बीच में मोबाइल नहीं निकालते और उसकी बात को ध्यान से सुनते हो, तो यह मैसेज जाता है कि तुम भीड़ में से अलग हो, तुम्हारे पास धैर्य और कंट्रोल है। ये दो क्वालिटी इतनी रेयर हैं कि ये अपने आप तुम्हें बाकी से ऊपर खड़ा कर देती हैं। तीसरी बात, स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन। हर मुलाकात, हर बातचीत को ऐसे मत लो कि ये आखिरी मौका है। रिलेशनशिप्स में स्कैरसिटी यानी कमी की फीलिंग सबसे बड़ा ट्रिगर है। अगर तुम शुरुआत से ही खुद को इतना उपलब्ध कर दोगे कि उसका तुम्हें पाने का कोई चैलेंज ना रहे, तो तुम उसकी प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर हो जाओगे। उसकी जिंदगी में अपनी मौजूदगी को खास और लिमिटेड रखो, ताकि जब भी तुम सामने आओ तो उसका असर गहरा हो। और आखिर में खुद को लगातार अपग्रेड करते रहो। नया सीखो, स्किल्स लाओ, अपने काम और शरीर दोनों पर मेहनत करो। जब लड़की देखती है कि तुम एक ग्रोथ मोड में हो, तो तुम्हारा हर कदम, हर बदलाव उसके लिए नया आकर्षण लेकर आता है। यही वजह है कि सही माइंडसेट और स्ट्रेटजी दोनों मिलकर तुम्हें ऐसा इंसान बना देते हैं जिसे इंप्रेस करने की कोशिश की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तुम पहले से ही उसके लिए वो स्टैंडर्ड बन चुके हो जिसे वो पाना चाहती है। तुम्हारा माइंडसेट और स्ट्रेटजी का ये कॉम्बिनेशन तुम्हारे हाव भाव, हर लफ्ज और हर साइलेंस में झलकने लगता है, और यही चीज पहली मुलाकात में भी तुम्हें अलग खड़ा कर देती है। मान लो तुम किसी लड़की से पहली बार मिलते हो, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स है, चेहरा शांत, लेकिन नजरों में आत्मविश्वास की चमक है। तुम ज्यादा बोलने की जल्दी में नहीं हो, बल्कि सुन रहे हो, और जब बोलते हो तो हर शब्द सोच समझ कर निकलता है। तुम उसके हर सवाल का ईमानदारी से जवाब देते हो, लेकिन अपने बारे में सब कुछ एक साथ नहीं बताते, ताकि उसके मन में जानने की चाह बनी रहे। ये कंट्रोल सिर्फ बातें करने में नहीं, बल्कि माहौल बनाने में भी दिखता है। तुम उसे ऐसा एहसास दिलाते हो कि तुम्हारे पास वक्त है, लेकिन तुम्हारा वक्त बेकार नहीं जाता। ये सटल सा वाइब उसे अंदर ही अंदर सोचने पर मजबूर कर देता है। ये इंसान बाकियों जैसा नहीं है। अब सोचो दूसरा सीन। तुम अपने दोस्तों के साथ बिजी हो, अपने किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, और अचानक उसका मैसेज आता है। तुम तुरंत रिप्लाई करने की जगह अपना काम खत्म करते हो, फिर आराम से जवाब देते हो। यहां तुमने एक अनकहा मैसेज भेजा। तुम्हारी लाइफ में उसकी जगह खास है, लेकिन वो तुम्हारे पूरे शेड्यूल को कंट्रोल नहीं करती। यही बैलेंस तुम्हें उस लाइन पर रखता है जहां रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों बराबर चलते हैं। ये सब सुनकर तुम्हें लग सकता है कि ये सिर्फ तकनीक है, लेकिन असली फर्क इस सोच में है कि तुम खुद को क्या मानते हो। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है, तुम अपनी वैल्यू जानते हो, और तुम्हारे पास जीने का एक मकसद है, तो ये सारी चीजें अपने आप तुम्हारे व्यक्तित्व से बाहर आने लगती हैं। और लड़की को सबसे पहले तुम्हारी ये वाइब अट्रैक्ट करती है, न कि तुम्हारे गिफ्ट, न फैंसी जगहों पर डेट, और न ही बड़ी बड़ी बातें। यही वजह है कि गलत तरीके से इंप्रेस करना हमेशा हार की ओर ले जाता है, क्योंकि वहां तुम खुद को भूलकर किसी और के हिसाब से ढलने लगते हो। जबकि सही तरीका है खुद को इतना मजबूत और दिलचस्प बना दो कि सामने वाला तुम्हें पाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दे। यानी बात सिर्फ अट्रैक्शन की नहीं, बल्कि एक मजबूत फाउंडेशन बनाने की है। और वो फाउंडेशन तैयार होती है इन 3 लेवल्स पर काम करके। देखो, लड़की को सही तरीके से इंप्रेस करने के लिए तुम्हें 3 लेवल पर काम करना पड़ता है। पहला है सेल्फ मास्टरी, दूसरा है सोशल वैल्यू, और तीसरा है इमोशनल कनेक्शन। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन इनका क्रम कभी गड़बड़ मत करना। पहला लेवल सेल्फ मास्टरी, ये वो नींव है जिस पर तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व खड़ा होता है। इसमें आता है तुम्हारा लुक, फिटनेस, बॉडी लैंग्वेज, और सबसे जरूरी तुम्हारा माइंडसेट। अपने शरीर पर मेहनत करो, क्योंकि ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास का असली स्रोत है। रोजाना कोई स्किल सीखो, किताबें पढ़ो, और अपने काम में एक्सपर्ट बनो।
जब तुम खुद से इंप्रेस हो जाते हो तो दूसरों को इंप्रेस करना आसान हो जाता है। दूसरा लेवल, सोशल वैल्यू। ये वो चीज है जो लड़की को तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करती है, भले ही तुम वहां मौजूद ना हो। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा सर्कल, तुम्हारी पब्लिक इमेज, ये सब तुम्हारी वैल्यू को कई गुना बढ़ा देते हैं। अगर लोग तुम्हारे साथ रहना पसंद करते हैं, तुम्हारी राय को महत्व देते हैं और तुम्हारी मौजूदगी में माहौल बेहतर हो जाता है, तो तुम्हारे पास वो मैग्नेट है जो शब्दों से कहीं ज्यादा असर करता है। तीसरा लेवल, इमोशनल कनेक्शन। ये वो लेवल है जहां असली बॉन्ड बनता है। यहां कोई ड्रामा, ओवर एक्टिंग या नकलीपन काम नहीं करता। तुम्हें उसकी बात सुननी होगी, उसकी भावनाओं को समझना होगा और बीच बीच में अपनी जिंदगी के असली पहलू उसके साथ शेयर करने होंगे। लेकिन इतना भी नहीं कि सारा रहस्य खत्म हो जाए। एक सही टाइमिंग और बैलेंस के साथ ये करना रिश्ते को मजबूत और लंबे समय तक जिंदा रखता है। और हाँ, ये मत भूलो कि हर स्टेप पर तुम्हें अपनी वैल्यू बनाए रखनी है। कभी भी ओवर अवेलेबल मत बनो और कभी भी अपने प्रिंसिपल्स को सिर्फ उसे खुश करने के लिए मत तोड़ो, क्योंकि आखिर में लड़की उसी लड़के की कदर करती है जो खुद का सम्मान करना जानता है। और ये कदर एक बार बन गई तो फिर इंप्रेस करने का खेल तुम्हारे हाथ में होगा। तो याद रखो, गलत तरीके से लड़की को इंप्रेस करने का मतलब है अपनी असली पहचान खो देना, और सही तरीका है खुद को इतना बेहतर बनाना कि वो तुम्हें पाने में गर्व महसूस करे। तुम अपनी लाइफ के हीरो बनो, अपने मिशन के कप्तान और अपने स्टैंडर्ड के मालिक। लड़की तुम्हारे पीछे तब दौड़ेगी जब तुम्हारे पास कुछ ऐसा होगा जो भीड़ में किसी और के पास नहीं। वो है तुम्हारी खुद की वैल्यू और तुम्हारा विजन। और अगर आज की ये बात तुम्हारे दिल में लगी हो तो इसे बस सुनकर मत छोड़ो। आज से ही एक कदम लो, अपने शरीर, माइंडसेट और लाइफस्टाइल में बदलाव लाओ। खुद को इस लेवल तक ले जाओ कि तुम्हें पाने से पहले किसी को सोचना पड़े, मेहनत करनी पड़े। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो इसे अभी लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं अपनी लाइफ का लेवल अप कर रहा हूं, ताकि ये सिर्फ एक वीडियो ना रहे बल्कि एक मूवमेंट बन जाए। धन्यवाद।